Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which is not a basic postulate of Dalton's atomic theory. तो यहाँ पर आपको बताना है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कौन सा बेसिक postulate नहीं है. A. Atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction. B. Different elements have different types of atoms. C. Atoms of an element may be different due to the presence of isotopes. And D. Each element is composed of extremely small particles called atoms. तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज postulates of Dalton's atomic theory. तो क्या है डाल्टन्स के postulates? सो फर्स्ट इज ऑल मैटर made up of tiny indivisible particles called atoms. यानी कि जो सारे मैटर होते हैं वो एक टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल के बने होते हैं जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया? मैटर का, जिन्हें उन्होंने एटम्स का नाम दिया. और सारे एटम्स जो होते हैं एलिमेंट के, किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के, उन्होंने कहा कि आइडेंटिकल होते हैं. दैट इज ऑल एटम्स ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल. किन किन चीज़ों में आइडेंटिकल होते हैं? इन मास, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज, और बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज में भी. एंड अदर प्रॉपर्टीज. और थर्ड इज एटम्स कैन neither be created nor be destroyed. Atoms can neither be created nor be destroyed. तो एटम्स को ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. एंड द फोर्थ इज एटम्स ऑफ different elements are different in all aspects. और डाल्टन के एटॉमिक क्या था कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर similar in all respect. तो हम देखें, अगर हम पहला स्टेटमेंट बोला है कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, तो ये आपका सही है. ये आपके डाल्टन्स का पोस्टुलेट है. एंड बी इज डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स. तो डाल्टन ने क्या कहा था कि डिफरेंट जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं उनमें अलग अलग तरीके के एटम्स होते हैं. ये है आपका फोर्थ वाला. तो ये भी आपका क्या है? सही है. एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफरेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप. तो आइसोटोप के बारे में डाल्टन ने कोई भी बात नहीं करी है. एंड फोर्थ इज ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. ये भी उनके पोस्टुलेट में आता है आपका. तो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी. जैसा कि उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया था, यानी कि उनकी थ्योरी आइसोटोप के लिए काम नहीं करती है. इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स.
क्योंकि डाल्टन के मुताबिक क्या था, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक सारे एटम्स किसी भी एलिमेंट के अगर होते हैं तो उनके पास क्या होता है, आइडेंटिकल मास होता है, साइज होता है और दूसरी अदर प्रॉपर्टीज होती हैं। जबकि एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के जो अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं उनके क्या होते हैं, लेकिन अलग अलग मासेस होते हैं, सेम तो होते नहीं है। तो यहाँ पर ये लिमिटेशन है इसका। एंड लिमिटेशन हमारा है कि ये आइसोबार्स के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं करती है। It does not account for isobars और subatomic particles। सबएटॉमिक सबएटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। जैसा कि डाल्टन ने क्या कहा था कि सारे मैटर जो होते हैं वो टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। उनके कहने का मतलब क्या था कि हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनमें डिविजिबिलिटी मौजूद होती है, यानी कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड इट ऑल्सो डज नॉट अकाउंट फॉर एलोट्रॉप्स। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे डाल्टन्स के एटॉमिक थियरीज की। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप you understood it well. Thank you and best of luck.